प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में हम भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक जो है उसके कुछ प्रमुख गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि पिछली कक्षा में भी मैंने आपको जो प्रमुख नाटक के जो प्रमुख गद्यांश हैं, प्रमुख जो परिच्छेद हैं, उनकी हमने व्याख्या की। और जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया कि भारतेंदु द्वारा लिखित यह नाटक जो है भारत दुर्दशा परतंत्रकालीन परिस्थितियों में लिखा गया था और तत्कालीन जन समाज जो जड़ हो चुका था, आलस्य ने जिसको घेर लिया था, जो बिल्कुल अकर्मण्य हो चुका था, ऐसे जनमानस को झकझोरने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत ही सुंदर और अनूठा नाटक लिखा। और इस नाटक का जो स्वरूप है वो प्रतीकात्मक है। प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को भारतेंदु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस नाटक में प्रस्तुत किया है और बताया है कि किस प्रकार से भारत जो है वह स्वयं अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जहाँ एक और ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर सत्ता हथिया ली है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनमानस बिल्कुल कहें कि आलस्य से युक्त हो चुका है। और वे जो भारतीय जो है तत्कालीन जो भारतीय हैं वो अपनी इस स्थिति को ईश्वर की देन कहें या कहें कि ईश्वर के प्रताप से रचा हुआ मानते हैं और भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और अपनी इस परिस्थिति को और या कहें कि अपनी दास्ता के इन बंधनों से वो मुक्त होना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने तत्कालीन जनमानस को इस व्यंग के माध्यम से, इस भारत दुर्दशा नाटक के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है और अपनी इस दुर्दशा पर रोने का वो आह्वान करते हैं। इसलिए जब नाटक का प्रारंभ जब प्रथम अंक से होता है तो वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वो अपनी पहली पंक्ति लिखते हुए कहते हैं कि रोवो सब मिलके आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इस प्रकार से उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन जनमानस को जगाने का भरसक प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर नाटक ये बन पड़ा है। अब जो अवतरण है वो प्रस्तुत अवतरण हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जो नाटक है भारत दुर्दशा उसके तृतीय अंक से लिया है। तृतीय अंक से यह उद्धरण अवतरित है और प्रस्तुत जो संवाद है वे भारत दुर्देव नामक पात्र का है। भारत दुर्देव जो है उन समस्त परिस्थितियों का यहाँ जिक्र करते हैं, उन समस्त परिस्थितियों का यहाँ उल्लेख करते हैं जिनके आगमन से समूची भारत भूमि जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, समूचा भारत जो है वो सर्वनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भारत दुर्देव जो नामक जो पात्र है वो यहाँ कह रहा है कि किस प्रकार से मेरे आगमन से संपूर्ण भारत भूमि जो है उसमें पूरे भारत भूमि पर जो है आलस्य का राज हो जाएगा। इसलिए भारत दुर्देव कहते हैं कि फूट बेर और कलह बुलाऊं, लियाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। कि जो भारत दुर्देव नामक पात्र है वो कहता है कि मैं इस भारत भूमि पर आपसी वैमनस्य, आपसी कल जो है वैर जो है मैं लाकर इस संपूर्ण भारत भूमि में चारों तरफ जो है वो आलस्य का जो है राज्य स्थापित कर दूंगा। मैं किस प्रकार से करूंगा कि मैं घर घर में आलस्य का राज्य स्थापित कर दूंगा, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। और चारों तरफ जो आलस्य का वातावरण फैल जाएगा तो ऐसी स्थिति में चारों तरफ जो है दुख ही दुख दिखाई देगा। काफा काला नीच पुकारू, तोड़ू पैर और हाथ, दो इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ। भारत दुर्देव जो है वो भारतवासियों को दुष्ट, काले इंसान और नीच कहकर पुकारेगा। यानी कि जो भारत दुर्देव कहता है कि मैं भारतवासियों को काफर यानी कि जो धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, ऐसे काफिर, काला और नीच कहकर पुकारूंगा। और इससे क्या होगा कि
तोड़ो पैर और हाथ, और मैं इस प्रकार से जो है संपूर्ण भारतवासियों को जो है उनके मैं अपनी जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, इन राक्षसी प्रवृत्ति के कारण भारतवासियों के हाथ पैर को तोड़ दूंगा, अर्थात उनको अकर्मण्य बना दूंगा। दूं इनको संतोष खुशामद, और मैं इनके अंदर संतोष का भाव इतना अधिक भर दूंगा कि कायरता भी साथ, और ये जिसके कारण वो अपनी इन परिस्थितियों से बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे, और इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि वो अपनी इस अकर्मण्य स्थिति से बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। और साथ ही मैं कायरता भी इनके अंदर इतनी ज़्यादा भर दूंगा कि ये कायर होकर अपनी इस विपन्न अवस्था पर जो है किसी प्रकार का कोई विपन्न अवस्था से निकलने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि आलस्य से युक्त होकर अपनी इस दयनीय दशा को जो है जीते रहेंगे। मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि मरी बुलाऊं, कि मैं चारों तरफ जो है वो जो है कहें कि काल को बुला लूँगा, चारों तरफ महामारी फैला दूंगा, चारों तरफ ऐसा वातावरण फैला दूंगा कि हाहाकार मच जाएगा, चारों तरफ जो है मृत्यु का तांडव हमें देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से मैं संपूर्ण देश को उजाड़ दूंगा। जो ये व्यवस्थित जो देश है, संपन्न जो देश है, उसको मैं पूर्णतया उजाड़ दूंगा महंगा करके अन्न, और मैं चारों तरफ महंगाई इतनी अधिक कर दूंगा कि चारों तरफ अन्न जो है वह भी लोगों को प्राप्त नहीं होगा, इतना अधिक वो महंगा हो जाएगा और लोग भूखमरी से ही मर जाएंगे। सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन, और मैं इन सब के ऊपर जो है टैक्स लगा दूंगा, और टैक्स इतना अधिक लगा दूंगा कि लोग जो अपनी मूलभूत जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी वो पूरा नहीं करेंगे। इस प्रकार से मेरे आने से अनेक प्रकार की बीमारियां, महामारियां चारों ओर फैल जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश उजड़ जाएगा, अन्न महंगा हो जाएगा, और महंगाई के ऊपर टैक्स लगने से भारतवासियों की पीड़ा जो है वो और अधिक बढ़ जाएगी। अंत में वो कहते हैं कि सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। अंत में कहते हैं कि मेरे आगमन को सहज व्यक्ति का आगमन मत समझो, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कि मेरे आगमन को सहज व्यक्ति का आगमन मत समझो, और मैं मेरे लिए धन ही धन्य है, धन है मुझको धन, यानी कि धनी मेरे लिए सबसे अधिक धन्य है। तो मैं इस प्रकार से अपनी तमाम जो राक्षसी प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां हैं, उनको संपूर्ण भारत भूमि में फैला दूंगा, और जैसे ही ये तामसिक या राक्षसी वृत्तियां विकसित होंगी, सभी लोग दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, और इस प्रकार विवशता के कारण जो है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, कायर हो जाएंगे, और कायरता से अपना जीवन यापन करने लगेंगे, और अपनी इस दास्ता की बेड़ियों को मुक्त करने के लिए वो कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो चारों तरफ जब दीनता, हीनता, अभाव, अकर्मण्यता, आलस्य जब संपूर्ण भारतवासियों को घेर लेगा, तो ऐसी स्थिति में भारत जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, भारत धीरे धीरे जो है सर्वनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो भारत दुर्देव जो पात्र है वह अपने बारे में ये सारी बातें कह रहा है कि मेरा आगमन जो है भारत में इस प्रकार का होगा कि मैं संपूर्ण भारत को, संपूर्ण भारतवासियों को धीरे धीरे करके अकर्मण्य और आलस्य से युक्त बना दूंगा, और इतना अधिक निष्क्रिय कर दूंगा कि धीरे धीरे देश जो है वो विपन्नता की ओर चला जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक किसी भी देश की जनता कर्म में विश्वास करती है, आस्था रखती है, और अपना कार्य जो है वो कहें कि कर्मफल में जब विश्वास करती है, तो वो देश उन्नति की ओर अग्रसर होता है। लेकिन जब असंतोष का भाव किसी व्यक्ति के मन में या किसी देश की जनता के मन में आ जाता है, तो वो संतोष का भाव उन्हें धीरे धीरे निष्क्रिय कर देता है, आलस्य उनको आकर घेर लेता है, कायरता उनको आकर घेर लेती है। तो भारत दुर्देव जो है, भारत दुर्देव भी यहाँ पर इस प्रकार का संतोष का भाव लोगों के मन में भरना चाहते हैं कि लोग अपनी इस दीनहीन अवस्था में भी संतुष्ट रहें। और जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो वह आगे करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता, अपनी उन्नति करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। तो ये संतोष का जो भाव है
जहाँ एक सीमा तक उचित है वहाँ एक सीमा के बाद ये अनुचित हो जाता है, एक सीमा के बाद व्यक्ति को अकर्मण्य और निष्क्रिय बना देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत दुर्देव जो है वो अपने बारे में इस प्रकार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं भारतीय जनमानस को, भारतीय जनता को इतना अधिक आलस्य से भर दूंगा, इतनी अधिक उनमें कायरता ला दूंगा कि धीरे धीरे करके ये देश जो है वो समाप्त हो जाएगा। आगे विद्यार्थियों, हम जब इस गद्यांश पर जो भाव पक्ष की दृष्टि से और कला पक्ष की दृष्टि से विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भारत दुर्देव है उसने जो अपने आगमन का जो परिणाम यहाँ बताया है उसकी यथार्थ रूप में जो है चित्र जो है भारतेंदु जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उकेरा है। और उन्होंने बताया है कि भारत दुर्देव का अगर आगमन भारत में होता है तो भारत की क्या दीनहीन अवस्था होगी, भारतीय जनमानस कितना अंदर से टूट जाएगा, कितना निष्क्रिय और अकर्मण्य हो जाएगा। तो इसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस प्रस्तुत गद्यांश में किया गया है कि जब दुर्भाग्य जब जीवन में प्रवेश करता है तो किस प्रकार से समस्त बुरी परिस्थितियाँ, समस्त बुरी स्थितियाँ आकर के से जो है एक देश को ग्रस लेती हैं, उसको ग्रहण कर लेती है। तो प्रस्तुत गद्यांश में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ भारतेंदु जी ने किया है। इसके साथ ही इस गद्यांश की भाषा की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाषा बहुत ही सरल है, प्रतीक योजना भी भावानुरूप रूप है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत जो पद है वो तत्कालीन भारतीय जनमानस की मन स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में अगले गद्यांश और व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।